नमस्कार, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। बेगूसराय सदर अंचल कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। इसी ऑफिस में सीओ साहब, राजस्व कर्मचारी, यूँ कहा जाए कि ज़मीन से संबंधित अंचल स्तर के सभी काम होते हैं। और इस जगह हम देख रहे हैं कि दर्जनों महिला पुरुष बैठे हुए हैं। बैनर लगा हुआ है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन सभा। अवसर है बेगूसराय में। आज से लगभग 8 महीना पहले बेगूसराय के जिलाधिकारी के पास ये लोग जाकर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। ये लोग बेगूसराय रेलवे लाइन के बगल में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, महादलित समुदाय से आते हैं। जब ये लोग डीएम साहब के ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन पर बैठे तो डीएम साहब ने उस समय इनके प्रतिनिधि को बुला करके आश्वासन दिया कि 20 दिनों के अंदर इन लोगों को वासगीत पर्चा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनकी कुल संख्या लगभग 80-85 है, जिनमें से डीएम साहब ने कहा कि हम 25 से 30 लोगों को इस समय वासगीत पर्चा दे सकते हैं। ये लोग उसी पर राजी हो गए। समय दिया गया था 20 से 25 दिन और बीत गया 8 महीना से अधिक। समझ सकते हैं कि कहाँ गोलमाल है। इनको ये कहा कि सीओ साहब आपके लिए कार्य करेंगे, और जहाँ तक कि इनके प्रतिनिधि ने बताया कि सीओ साहब जमीन रिक्वायर भी कर लिए, खाता खसरा रकबा सारा चीज़ कर लिए, और वो कहाँ बंद है? सीओ साहब के ऑफिस में बंद है। इनके प्रतिनिधि चक्कर लगाते रहते हैं। ये लोग आस लगाए हुए हैं कि कब सूर्य भगवान का दर्शन हो जाए, कब द्वितीया का चांद हमारे उस कुटिया में आ जाए। ये गोलमाल है। अब क्या गोलमाल है, विस्तृत रूप से इनके जो प्रतिनिधि हैं वही आपके बीच अपनी बातों को रखेंगे। हम बुलाते हैं इनके प्रतिनिधि को और इनसे बात करते हैं उस गोलमाल को। आप देखिए कि ये आस लगाए, आज मजदूरी छोड़ करके धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और सीओ साहब अभी लगभग 1 बजने, पौने 2 बजने वाला है, ऑफिस नहीं आए। गोलमाल ये है कि ये आस लगाए हुए हैं कि सीओ साहब से मिलेंगे, धरना पर बैठे हुए हैं, और सीओ साहब ऑफिस से गायब हैं। बेगूसराय सदर अंचल का ये कार्य है। ये बेगूसराय सदर अंचल का कार्य है, और ये धरना पर बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि दर्जनों किसान भी यहाँ पर होंगे, जमीन से संबंधित कामों को लेकर कि सीओ साहब से मिलेंगे। आस लगाकर 4 बजेगा, ये घर भूखे प्यासे लौटेंगे। सीओ साहब को इससे मतलब नहीं है। क्या कारण है आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? बहुत जर्जर स्थिति है बेगूसराय सदर अंचल कार्यालय। जो अंचल कार्यालय का काम बनता है, सिस्टम जो बनाया गया दुनिया में या भारत में, बिहार में, कि अंचल कार्यालय बनेगा, अंचलाधिकारी उसके मालिक होंगे, और अंचल के अंतर्गत जमीन संबंधी जो समस्याएं होगी उसका समाधान। आवाज़ आ जाएगा। किसका था फोन? कट गया ना, इसको ऐसा कहाँ चलिए, अब फिर से लीजिए ऊपर करके। गठन किया गया, जो सिस्टम बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि अंचल के अंतर्गत जो जमीन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे सरकारी कानून है कि जो भी भूमिहीन हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को बिहार सरकार 5 डिसमिल जमीन यानी 1.25 कट्ठा जमीन देकर के बसाएगी। इस कानून को लागू कौन करेगा? इस कानून को लागू करने का जिम्मेवार अगर कोई है तो सीओ, अंचलाधिकारी। और रेलवे लाइन के किनारे जो भूमिहीन बसे हुए हैं, 125 के आसपास वहाँ महादलित भूमिहीन थे। आज की तारीख में बहुत सारे लोग पलायन कर गए, बहुत सारे लोग रेल से कट के मर गए, बहुत सारे लोग रोड हादसे में मर गए, और बहुत सारे लोग स्वाभाविक मौत में मर गए। किसी को सांप काट लिया, उससे मर गए। जंगल में बसे हुए हैं इसीलिए। बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे जान को जोखिम में डाल कर बसे हुए हैं। हमको लगता है कि ये सीओ साहब को 1 घंटा के लिए वहाँ अगर बैठा जाए
तो इनका दम घुटने लगेगा, ये जिंदा वहाँ से नहीं आएंगे। आप बात किए हैं सीओ साहब से कि सीओ साहब चलिए घंटा वहाँ बैठिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोले? बात हुई है। क्या बोले? क्या बोले, वो क्या बोलेंगे, गोल मटोल बोलते हैं, आदत है इनको गोल मटोल बोलने की। साफ साफ बोलना थोड़ा दिक्कत होता है, पकड़ लीजिएगा ना। साफ साफ इन्होंने एक दिन बोला था डीएम कार्यालय पर, 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हमारी गरीब जनता घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम किया था। और उस समय चिलचिलाती गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे, पानी चढ़ाना पड़ा था लोगों का, डायरिया डिसेंट्री के शिकार लोग हो गए थे। और अरविंद वर्मा उस समय डीएम थे। अरविंद वर्मा के निर्देश पर 12 से शुरू हुआ, 16 तक 15 तक कोई ध्यान नहीं दिया। 16 अप्रैल को सीओ साहब वहाँ आए, उन्होंने वादा किया इन गरीबों से कि हम 1 महीने के अंदर आपको बसा देंगे। और इन्होंने ज़मीन भी दिखलाया सूजा मौजे में, खाता 305, खेसरा 1283, सूजा मौजे थाना नंबर 350 में इन लोगों के लिए 30 परिवार के नाम से जमीन अलॉट किया, जिसका प्रूफ मेरे पास है, अभी हम आपको आप देख सकते हैं, ये प्रूफ है। मैं न्यूज में इसका फोटो चलाऊंगा कि इतने लोगों के लिए खाता खसरा के साथ सीओ साहब लेटर इशू कर चुके। लेटर जब इशू हो गया तो पर्चा क्यों नहीं मिला? समझ सकते हैं आप तमाम लोग कि पर्चा क्यों नहीं मिला इन लोगों को। इतने दिन से दौड़ रहे हैं सीओ साहब के ऑफिस में, अब क्या कहते हैं? 20 बोले 1 महीना के अंदर, अब तो 8 महीना लगभग हो गया। जी 8 महीना हो गया। क्या अब क्या कहना है? अब हमारी बात हुई है, हालांकि उसी सवालों पर हम लोग आंदोलन आज किए हैं, आज उनसे वार्ता होगी। इस पर वार्ता इसके पहले नहीं हुई है, या व्यक्तिगत तौर पर हुई है, उसका कोई महत्व नहीं। आज सामूहिक तौर पर गरीबों के व्यक्तिगत आप पर्सनल कम से नहीं आए ना, आप इनके प्रतिनिधि के रूप में आए। वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, ये तमाम लोग ऑफिस में बैठ नहीं सकते, कोई भी जाएंगे तो 1-2 ही जाएंगे। अब आप प्रतिनिधि हैं, अब वो आनाकानी कर रहे हैं, वादा खिलाफी के मूड में हैं, समझे कि नहीं। उनका कहना है कि वह ज़मीन सर्वे की ज़मीन है, हमसे गलती हो गई है, एडीएम साहब कागज लौटा दिए हैं। तो ठीक है भाई, आपके साथ क्या हुआ, आप सीओ हैं, आप जिम्मेवार हैं, आपको कानून पता है, हमको तो नहीं पता है क्या प्रक्रिया होती है। तो आप ठीक है, आपके साथ अगर गड़बड़ गलती हो गया तो सुधार कीजिए। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है कार्यालय में, आपके पास लोग हैं, कर्मचारी हैं, आप 2 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं। अगर अभी आपको किसी राजस्व मंत्री का फ़ोन आ जाए कि अमुक काम आपको करना है, तो जो नहीं होने वाला काम होगा उसको भी आप तुरंत करके दिखला दीजिएगा। तो उनका काम आप तुरंत कर देते हैं, जनता का काम करने में वो क्या दिक्कत है? आप जानते हैं बेगूसराय अंचल में कहाँ कहाँ गैर मजरूआ ज़मीन है, कहाँ कहाँ भूस्वामी बसे हुए हैं, कहाँ कहाँ की गलत ज़मीनों का आपके राजस्व कर्मचारी ने आपकी मिली भगत से, आपके साठगांठ से राजस्व रसीद निर्गत किया है, सारा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो फिर आप कई तरह से मिला करके इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी, कई तरह के इल्ज़ाम आपने लगाए। सीओ साहब से उठा करके आपने राजस्व कर्मचारी तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, राजस्व कर्मचारी ने, मैं राजस्व मंत्री की बात कर रहा हूँ, आलोक मेहता की बात कर रहा हूँ। आप राजस्व मंत्री हैं, आपको नहीं दिखा है, अपने सीओ को आदेश कीजिए कि वहाँ गरीब लोग जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आप उसको अविलंब बसाइए। हम वहाँ तक जा रहे हैं भाई, आप कर सीओ तक। जनता का मामला है, जनता से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर उनका मंत्रालय मंत्रिमंडल चल रहा है तो इसी जनता की दया पर चल रहा है ना। अगर सीओ साहब का वो चेयर शोभ रहा है, वो 4 चक्का गाड़ी शोभ रहा है, एसी शोभ रहा है, इनके बल पर शोभ रहा है, उनका अपना कुछ नहीं है, सारा चीज़ इन लोगों का है। ये लोग ही इनको चलाते हैं और इन्हीं के काम में आनाकानी, इन्हीं काम में जो सो वादा खिलाफी नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं कि इनका क्या कहना है और क्या स्थिति है बेगूसराय के सदर अंचल का। जब ये एक प्रतिनिधि हैं और एक पार्टी से बिलोंग भी लगभग करते हैं और इतने असहाय ये तो बैठे हुए हैं और कितने असहाय यहाँ से लौट कर चले गए हैं। ये रेलवे लाइन के बगल में है। यही मैं बता दूं, रजौरा के बगल जिनेदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के भी महादलित आज 3 साल 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं बेगूसराय अंचल के। पोखर पर बसे हुए हैं, यही लोग जाते हैं कभी जेसीबी लेकर, कभी कुछ लेकर, उनके कुटिया को उजाड़ देते हैं, कहते हैं सरकार का आदेश है, लेकिन उनको बसाने के लिए ज़मीन नहीं है। वह शाम क्या खाएगा सुबह में सोचता है। ये सभी लोग हैं
और सुबह क्या खाएंगे वो शाम में सोचते हैं। उनके साथ ये स्थिति होती है एसी वाले रूम में बैठकर। डर तो मुझे भी लग रहा है कि मैं इस तरह बोल रहा हूँ, किसी न किसी रूप में मुझे भी लपेट लिया जाएगा। स्थिति ये भी है एक पत्रकारों के साथ कि किसी न किसी रूप में लपेट लिया जाता है। लेकिन हक और हुकूक की लड़ाई जब होगी, आम और आवाम की लड़ाई होगी, तो मीडिया भी चुप नहीं बैठेगी। ये लड़ाई कब तक चलेगी आपकी? ये लड़ाई तो तब तक चलेगी जब तक कि ज़मीन पर इन लोगों को बसा नहीं दिया जाता है, पर्चा नहीं दिया जाता है। और जब एक तो और दुखद मामला है कि जब हम लोग मिलते हैं अंचलाधिकारी से, तो कहते हैं कि भाई गैर मजरूआ ज़मीन कहाँ है बताइए। क्रय नीति के तहत MVR आप ये नहीं कह के, सरकार तो ये भी कहती है महादलितों को ज़मीन खरीद कर बसाइए। हाँ, इस पर बात होती है, क्रय नीति पर बात होती है, सरकार की नीति है खरीद के बसाने की। तो MVR रेट पर कौन देगा? आप बात कीजिए, कोई दे दे हमको तो हम ले लेंगे। माने सारा चीज़ उठा के पटक दिया जाता है जनता पर। जिम्मेवार आप हैं, आपके पास भूस्वामी आते जाते हैं, उनका 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर काम आप करते हैं बंद दरवाजे से। और जब ज़मीन की बात, क्रय नीति आती है, गैर मजरूआ ज़मीन की बात आती है, तो आप जनप्रतिनिधियों कहते खोजिए, जनता को कहते खोजिए। ये कहाँ तक उचित है? पत्रकार बंधु, ये कहाँ तक उचित है? हमको लगता है कि सीधा सीधी अपने कर्तव्य से भागने का ये एक नुस्खा है, एक तरीका है। 2 बज गया है, आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, CO साहब नहीं आए हैं। 4 बजेगा, ऑफिस में ताला लटक जाएंगे, क्या कीजिएगा? इसकी सूचना हम लोगों ने पूर्व में SDO को दे चुके हैं। हम लोग कल मटिहानी प्रखंड पर हम लोग का धरना प्रदर्शन था। वहाँ अंचलाधिकारी, मटिहानी अंचलाधिकारी आए, हमारा मांग पत्र लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। और यहाँ सूचना होने के बावजूद अभी तक CO नहीं आए हैं। हमको लगता है गरीबों के डर से कहीं भाग गए हों। ये भी हो सकता है कि गरीब काफ़ी गुस्साए हुए, आक्रोशित हैं। आइए, कुछ महिला लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि आप लोग धरना पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अगर CO साहब नहीं आएंगे तो क्या कीजिएगा? ताला मारेंगे। कहाँ मारिएगा ताला? ऑफिस मार दीजिएगा ताला? तब तो केस कर देंगे कि सरकारी काम में बाधा डाला गया। डाला किया था। हम लोग को जानता, हम लोग गरीब आदमी है और जमीन पर बैठे 26 बरस हो गया, पर्चा नहीं दिया। सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये चीज़ मैं भी बता रहा हूँ कि अगर ये ताला गेट में लगाएंगे तो कल एक FIR होगा। FIR होगा इन लोगों के ऊपर कि सरकारी काम में बाधा डाला गया। स्थिति ये है। अब देखिए, बेगूसराय अंचल तो एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। बेगूसराय जिला के 18 अंचल हैं, कोई अंचल इससे अछूता नहीं है। और किसी अंचल का, किसी भी प्रखंड का गरीब भी इससे अछूता नहीं है। राना जनसंवाद में आज इतना ही, फिर मिलते हैं आज।